हरि शरणम जय गोमाता जय गोपाल। मैं सुखदेव शरण राजपुरोहित आप सभी का साप्ताहिक पंचांग के इस कार्यक्रम में राजपुरोहित एक्स्ट्रो चैनल पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय बंधुओं, ये वीक 13 अप्रैल से 19 अप्रैल तक रहेगा, अर्थात वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी से वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वितीय पर्यंत ये सप्ताह रहने वाला है। विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, कली संवत 5127 वर्तमान में चल रहा है। वसंत ऋतु चल रही है और 20 अप्रैल से ग्रीष्म ऋतु जो है प्रारंभ हो जाएगी। प्रिय बंधुओं, इस वीक की प्रथम तारीख पड़ रही है 13 अप्रैल सोमवार के दिन विरुथनी एकादशी पड़ रही है और ये एकादशी रात्रि 1 बजे तक रहेगी। इस एकादशी का व्रत जो है शास्त्रों में बहुत ही प्रसिद्ध है। जिनके जीवन में सुरक्षा, रक्षा, नकारात्मकता इत्यादि समस्याओं से ग्रस्त है और खोया हुआ धन वैभव पुनः प्राप्त करना हो तो इस एकादशी का व्रत आप अवश्य रूप से करें। इस व्रत को करने की जो विधि है, प्रातःकाल स्नान करें, उसके बाद में भगवान का हरि भजन करें, विष्णु भगवान का पंचोपचार, षोडशोपचार इत्यादि से पूजन करें, व्रत का संकल्प लेकर के उपवास रखें, फलाहार थोड़ा बहुत आप ले सकते हैं, रात्रि में संकीर्तन करें, द्वादशी के दिन प्रातः जो है आप इसका पारायण कर लें। इस प्रकार से अगर आप एकादशी का उपवास करते हैं तो निश्चित ही खोया हुआ वैभव पुनः लौट आता है। सज्जनों, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी जो है वल्लभाचार्य की जयंती का उत्सव भी मनाया जाता है। इसी दिन वल्लभाचार्य का प्राकट्य हुआ है। विक्रम संवत 1535 को वल्लभाचार्य का जन्म हुआ उत्तराखंड के क्षेत्र में। सज्जनों, वैष्णव परंपरा के आप महान संत हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं, पुष्टि मार्ग को के आप प्रवर्तक हैं, पुष्टि मार्ग की परंपरा को आध्यात्मिक पथों प्रतिष्ठित करने वाले आप महान आचार्यों में से एक है। आपने पुष्टि मार्ग किसे कहते हैं कि इसमें कृपा के द्वारा कर्म और साधना और भक्ति का मार्ग प्रशस्त हो, भगवान के बाल स्वरूप की सेवा जो है साधन के रूप में आप स्वीकार करते हैं पुष्टि मार्ग वाले, और आपका मुख्य हेतु जो है वो एकमात्र कृपा है। शुद्ध अद्वैत दर्शन अर्थात ईश्वर और जीव के संबंध को प्रेम से जोड़ने का अगर कोई मार्ग आपको नजर आएगा सनातन धर्म में तो बहुत ही उच्च कोटि का मार्ग है श्री वल्लभाचार्य द्वारा प्रशस्त ये धार्मिक दृष्टिकोण। सज्जनों, पुष्टि मार्ग जो है कृपा से ही पोषित होता है। कर्म का राग कृष्ण की सेवा से उसकी निवृत्ति कर देते हैं और शरणागति जो है स्नेह और समर्पण के द्वारा पुष्टि मार्ग में वल्लभाचार्य की कृपा से सनातन धर्म के साधकों को भगवान की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। सज्जनों, 14 अप्रैल मंगलवार है, तिथि पड़ रही है आपकी द्वादशी तिथि जो कि रात्रि 12:13 तक रहेगी। सज्जनों, ये तिथि जो है गुरु गोविंद सिंह द्वारा स्थापित खालसा जयंती मतलब खालसा उत्सव भी मनाया जाता है। 1699 सन में गुरु गोविंद सिंह जी ने सनातन धर्म गो ब्राह्मण की रक्षा के लिए, औरंगजेब से लड़ने के लिए, उनके अत्याचारों का प्रतिकार करने के लिए एक खालसा पंथ की स्थापना की थी। उसका उत्सव भी द्वादशी के दिन 14 अप्रैल मंगलवार को मनाया जा रहा है और वैशाखी पर्व भी पंजाब सहित पूर्व उत्तर भारत में मनाना शुरू होता है, अर्थात फसलों की पकाई हो जाती है, कटाई शुरू हो जाती है। इसी खुशी में किसान जो है वैशाखी मनाते हैं और वैशाखी के अवसर पर लोग नृत्य गायन बाजन इत्यादि जो है रात्रि के समय करके इस चीज़ को मनाते हैं। सज्जनों, 14 अप्रैल को मेष संक्रांति का पुण्य काल जो है इसका अलग से वीडियो बना के भी इसके ऊपर पूरा प्रकाश डालेंगे, परंतु मेष संक्रांति सूर्य नारायण का मेष राशि में प्रवेश जो है 14 अप्रैल को प्रातःकाल हो जाएगा। सज्जनों, तो ये 14 अप्रैल के सारे समाचार हो गए। 15 अप्रैल को बुधवार के दिन त्रयोदशी तिथि पड़ रही है, रात्रि 10:30 बजे तक ये तिथि रहेगी। चंद्रमा जो है मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे 9:38 पर प्रातः। सज्जनों,
15 अप्रैल को मास शिवरात्रि का प्रदोष व्रत की तिथि है, तो इस दिन माताएं बहनें जो प्रदोष व्रत करती है उनके लिए 15 अप्रैल की जो दिनांक है वो प्रशस्त है शास्त्रों में। सज्जनों, 16 अप्रैल गुरुवार तिथि है चतुर्दशी, रात्रि 8:12 तक ये तिथि रहेगी। सज्जनों, इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। ये योग गुरु प्लस रेवती नक्षत्र के द्वारा बन रहा है, जो कि मध्याह्न 2 बजे से लेके दूसरे दिन जब तक सूर्य उदय नहीं होगा तब तक ये मुहूर्त रहेगा। अर्थात दोपहर के बाद में आप शुभ लाभ अमृत इत्यादि चौकड़ियों के माध्यम से किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य आप करना चाहते हो वो शुभ कार्य आप कर सकते हो। ये जो सर्वार्थ सिद्धि योग जो है आपके काम को पूर्ण फलित करने का योग रखता है। सज्जनों, 17 अप्रैल शुक्रवार तिथि रहेगी अमावस्या। अमावस्या रहेगी 5:30 बजे तक शाम को। इस अमावस्या को जो लोग पितृ इत्यादि अपने तर्पण इत्यादि करते हैं, देव पितृ कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं। और इसी दिन जो है परम भागवत की कथा का वाचन, भागवत की कथा के माध्यम से भगवत प्रेम का रस सर्वत्र वितरित करने वाले श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म उत्सव भी इसी दिन मनाया जाएगा। सज्जनों, पंचकों का समाप्त भी हो रहा है। पंचक जो है 12:02 पर शुरू हो जाएंगे और चंद्रमा जो है मेष राशि में 12 बजे प्रवेश कर जाएंगे। सज्जनों, अब बात करते हैं 18 अप्रैल शनिवार। तिथि रहेगी वैशाख शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी, दोपहर 2:11 तक रहेगी। और इस दिन ही चंद्रमा के दर्शन का विधान है, क्योंकि 2 बजे के बाद में वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वितीया जो है प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए आप शाम को सूर्यास्त के जस्ट 1 घंटे तक, सूर्य अस्त से लेकर आगे 1 घंटे की अवधि में आपको चंद्र नारायण के दर्शन अवश्य में करने चाहिए। जिन लोगों के जीवन में मनोविकार अधिक है, स्वप्न अधिक आते हैं, नींद कम आती है, चिंतन अधिक होता है, चिंता अधिक होती है, उन लोगों को चंद्र नारायण के दर्शन करने चाहिए। गौमाता के कच्चे दूध का अर्घ्य देना चाहिए और कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए चंद्रमा को। इससे ये जो मैंने चीजें बताई है उसमें बहुत ही चमत्कारिक लाभ आपको नजर आएगा। सज्जनों, वैशाख शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन ही महर्षि पराशर महाराज का जन्म जयंती उत्सव भी मनाया जाता है। सज्जनों, ये मतांतर से इसमें कुछ मतभेद भी है, परंतु सनातन धर्म में ये जो वैशाख शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है इस दिन मनाया जाता है ये उत्सव। सज्जनों, अब हम बात करते हैं इस सप्ताह के अंतिम वार अर्थात सोमवार की 19 अप्रैल की दिन की बात करते हैं। तिथि रहेगी द्वितीया तिथि, जो कि सुबह 11 बजे तक रहेगी। और इस दिन इस धरती पर ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने हमेशा अन्याय का प्रतिकार किया और सुशासन को प्रतिष्ठित करने के लिए न जाने कितनी बार जंगें लड़ी। श्री परशुराम जयंती का उत्सव संपूर्ण भारत में धूमधाम से मनाया जाएगा। और इसी दिन जो है अंग्रेजों से पहले औरंगजेब के राज में हिंदू रक्षा के लिए, हिंदू स्वराज की मांग के लिए अपने आप को, अपने पूरे जीवन को खपा दिया औरंगजेब से लड़ते हुए। ऐसे धर्म रक्षक हिंदू हृदय सम्राट श्री शिवाजी महाराज का जन्मोत्सव भी धूमधाम से 19 अप्रैल को मनाया जाएगा। सज्जनों, इसी दिन जो है हमारे सनातन धर्म की सबसे उत्तम तिथि जो है अक्षय तृतीया का भी व्रत उत्सव पूजन इसी दिन मनाया जाएगा। 19 अप्रैल के दिन ही उसका व्रत उपवास भी रहेगा। अक्षय तृतीया जो है इस दिन अगर आप किसी भी प्रकार का पुण्य दान व्रत उपवास इत्यादि करते हैं तो निश्चित रूप से वो आपके खाते में फिक्स डिपॉजिट हमेशा के लिए जमा हो जाता है, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। क्योंकि इसी दिन महाभारत की रचना हुई, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। पांडवों को अक्षय पात्र भी इसी दिन प्राप्त हुआ। इस अक्षय पात्र के माध्यम से पांडवों ने 12 वर्षों तक जंगलों में अपना जीवन व्यतीत किया। एक अक्षय ऐसा पात्र था, अक्षय पात्र, जिसमें आप जब द्रौपदी जितना अन्न पकाती थी वो कभी खाली नहीं होता था जब तक द्रौपदी उसमें से भोजन करके उस पात्र को साफ न कर दे। सज्जनों, इसी तिथि को किया हुआ दान अक्षय होता है। इस दिन जो है अबूझ मूर्त भी कहा गया है। अक्षय तृतीया के दिन अगर आप सोना चांदी अगर खरीदते हैं तो बहुत शुभ माना गया है।
विवाह का उत्तम मुहूर्त होता है। गृह प्रवेश का या नया व्यवसाय का किसी भी प्रकार के मुहूर्त को जानने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 19 अप्रैल को ही अक्षय तृतीया का उत्तम योग पड़ रहा है, तो इसका सदुपयोग सभी लोग जरूर करें सज्जनों। और अधिक अगर आप किसी भी प्रकार के ज्योतिषीय जानकारी लेना चाहते हैं, मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, तो आप राजपुरोहित एक्सट्रो चैनल पर दिए हुए नंबरों पे 7230888091 पे संपर्क कर सकते हैं। हरि शरणम, जय गौ माता, जय गोपाल।